गैर कानूनी ईडी के समन को आप भी बता रहे हैं, आपके नेता भी बता रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल आज ये कह चुके हैं। अगर ईडी का समन गैर कानूनी है तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? आप क्यों नहीं चैलेंज करते हैं कि ईडी जो कुछ कर रही है वो गलत कर रही है? वो तो हम कर लेंगे। देखिए, जो हमें कानूनी सलाह मिलेगी उस हिसाब से हम वो काम कर लेंगे। मगर इस देश के अंदर हर चीज को ठीक करने के लिए कानून ही अगर जो है अदालती करे जाएं तो फिर सरकारों की क्या जरूरत है, फिर चुनावों की क्या जरूरत है? सिर्फ एक देश बनाया जाए और उस देश के अंदर ये अदालतें बना दी जाएं कि भाई यही देश चला लेंगी। सवाल तो आज उन एजेंसीज और उन एजेंसीज पे बैठी हुई केंद्र सरकार से है कि भाई ये एजेंसियां कैसी एजेंसियां हैं कि किसी के ऊपर पहले तो जांच करती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो वो जांच बंद हो जाती है। ये कौन सा कानून है? ये हमें अब तक समझ में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है नहीं नहीं, ये एजेंसियां अपने हिसाब से काम कर रही हैं। अपने हिसाब से कैसे काम कर रही हैं? तो बिल्कुल आपके हिसाब से काम कर रही हैं। आपके खिलाफ जो लोग हैं उनको आप बुलाते हैं, उनको आप परेशान करते हैं। अब दूसरी बात कीजिए, जांच में सहयोग कर लो। मैं ये जानना चाहता हूं, ये जांच में सहयोग नाम का जो सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी बांटती है उससे किसी को क्या फायदा हुआ? या तो ऐसा हुआ हो कि मनीष सिसोदिया जी की बेल लगी हो और ईडी के वकील ने वहां पे बोला हो नहीं जज साहब इन्होंने जांच में बहुत सहयोग किया, जब बुलाया मनीष सिसोदिया आ गए, जितनी देर बिठाया मनीष सिसोदिया बैठ गए, इनको अब बेल दे दी जाए, वो भी नहीं है। इस सहयोग का क्या फायदा है किसी सिटीजन को? इस सहयोग का क्या फायदा है किसी नेता को? कुछ नहीं कि आप जांच में सहयोग के नाम पे जेल में जब बंद हो जाइए और जेल में सड़िए और एक सर्टिफिकेट ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी से कि भाई आप जांच में सहयोग कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, इसलिए 2 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी को परेशान किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है। जहां तक मैं जानती हूं 2 नवंबर को पहली बार ईडी ने समन किया था। उस वक्त विधानसभा चुनाव का हवाला आप लोगों ने दिया था। फिर 21 दिसंबर को दूसरा समन आपके पास आया था, तब निजी कारण बता दिए गए थे। फिर 3 जनवरी जिसको आपने राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की वजह से इग्नोर कर दिया। 3 समन ईडी भेज चुकी है। पहली बार जब भेजा था तब तो कोई लोकसभा चुनाव थे नहीं सौरभ भारद्वाज जी, तब तो जा सकते थे। देखिए, तब तो हमारे विधानसभा के चुनाव थे और दूसरी बार जब सम्मन भेजा, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, ईडी भी जानती है कि वो अरविंद केजरीवाल जी वहां पे विपाशना में थे। तीसरा सम्मन भी जब भेजा तब भी वो विपाशना में थे, तब सम्मन भेज दिया गया। तो ये तो जानबूझ के भेजा गया, ये तो उनको जानते बूझते भेजा गया। 24 तारीख को भी विपाशना में थे, वहां पे सम्मन भेजा गया। वहां पे क्या सम्मन जाता है? वहां तो कोई सम्मन नहीं जाता। और देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का जो भी एजेंडा चल रहा है, जो भी हो चाहे हम वो जानते हैं, वो सब लोकसभा चुनाव के लिए चल रहा है, वरना और कोई कारण नहीं है। देखिए, आप भी जानते हैं सौरभ भारद्वाज जी कि इस देश में चुनाव हर महीने किसी ना किसी राज्य में होते रहते हैं। तो क्या आप ईडी, सीबीआई को या जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उन्हें पहले जिससे पूछताछ करनी है पूछ लेना चाहिए कि भाई आप चुनाव में तो बिजी नहीं है, हम आपको नोटिस भेजें या ना भेजें, या पूछ के या किसी की राय लेके ईडी सीबीआई अब काम करना शुरू कर दें? नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे चुनाव आयोग, ये जो ईडी है, ये किसी से पूछ के और राय लेके काम करती ही नहीं है। पूछ के राय लेके ही काम करती है, वरना अपोजिशन पार्टी के नेताओं के पीछे नहीं लगे हुए होते, वरना छगन भुजबल को नोटिस जा रहा होता, पेमा खांडू के पीछे सीबीआई ईडी लगी होती, अजीत पवार का नाम चार्जशीट में आ गया होता, हेमंत बिस्व शर्मा को आज भी सीबीआई और ईडी बुला रही होती। ये तो चलता ही पूरा चुनाव के हिसाब से। आप समझिए इस बात को, ये हम सब लोग जानते हैं। हम लाख बार ये बात कहें कि नहीं जी, ईडी का कोई लेना देना नहीं है, ईडी सीबीआई जो है स्वायत्त संस्थाएं हैं, ये अपना काम अपने हिसाब से कर रही हैं। ये सब जानते हैं कि ये क्या काम कर रही हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पार्टी को चुप कराने के अंदर लगे हुए हैं। आज हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते तो हेमंत बिस्व शर्मा की तरह कहीं पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो बहुत आसान है। आप लोग ही बार बार कह रहे हैं, आज का टाइम आपने रखा था, आपने शुरुआत में कहा कि सुबह सुबह आज ईडी को अरविंद केजरीवाल जी के घर आना था। 1-2 दिन में अगर ईडी पहुंचती है मुख्यमंत्री के आवास पर और उनकी गिरफ्तारी होती है, उनसे पूछताछ की जाती है, तो आगे क्या करेगी आम आदमी पार्टी? हम क्या करेंगे? हमारे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेंगे। हम बस आप जैसों के चैनल पे आके अपना दुख व्यक्त करेंगे, पब्लिक को कहेंगे कि देखिए साहब ये हो रहा है। और क्या कर सकते हैं हम लोग? यही आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि आप विंडिक्टिव राजनीति करना चाह रहे हैं, आप विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों को इतना ही भरोसा है अपनी ईमानदारी पर, सौरभ भारद्वाज, अगर इतना ही आप लोगों को भरोसा है अपनी ईमानदारी पर, तो क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट?
खटखटाइए दरवाजा, सरकार तो सुन नहीं तो जेल चले रही जाइए। आपके हिसाब से। तो जेल चले जाइए। अच्छा अब आप ये बताइए कि जिसको अब अपने आप को ईमानदार साबित करना है वो पहले जेल चला जाए और जेल में रहे जब तक वो ट्रायल पूरा नहीं होगा, वरना हम ईमानदार साबित नहीं होंगे। ये तो बड़ा अजीब कानून हो गया। अब आप ये बताइए, मैं इसी सवाल को दूसरी तरफ से करता हूं, भारतीय जनता पार्टी से। आपसे नहीं है सवाल, भारतीय जनता पार्टी से। वो कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार नहीं करना भाई, हमें तो पूछताछ करनी है। रोज ईडी के 100 सूत्र 100 टीवी चैनलों को खबर प्लांट कर रहे हैं, हम ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं। उन सूत्रों से कहिए वो ये कह दें कि हमको अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना, हमें सिर्फ सवालों के जवाब चाहिए। सवाल वो लिखित में दे दें, उनको लिखित में जवाब मिल जाएगा। जवाब ही चाहिए ना भाई, गिरफ्तार नहीं करना ना आपको। आप भी ये कह रहे हैं, बीजेपी भी ये कह रही है, ईडी भी ये कह रही है, तो ये कह दें, दे दें, आपके पास जवाब आ जाएगा। जवाब ही तो चाहिए। या खुल के कहिए कि आपको जवाब नहीं चाहिए, आपको अरविंद केजरीवाल चाहिए और जेल में चाहिए। खुल के कहिए ना, ये छुप छुप के गोलीबारी क्यों कर रहे हैं? खुल के आइए मैदान में।